हैं। मैं सबसे पहले प्रेजेंटेशन को प्ले कर लेती हूँ। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन को प्ले करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सेशन में। मैं शोभा सिंह, यूसीडी यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनने का जो सफर था इतना आसान नहीं था। हमको भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन मिले थे, बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को भी ना बोला, बहुत सारे लोगों ने हमको देखकर ही वो चेयर को खाली कर दिया या हंसना स्टार्ट कर दिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग अभी तो एक और कंपनी करे थे पहले, अब ये दूसरी कंपनी, तुम लोग का यही काम है। बहुत सारे प्रॉब्लम ऑब्जेक्शंस हैंडल करने को मिले, लेकिन हमेशा ये ड्रीम मजबूत था कि हमको क्या बनना है। वो हमारा बहुत ही मजबूत था, सटीक था, और हमको पता था कि ये सारे ऑब्जेक्शन आएंगे, बस इन मगरमच्छों को हम पार करते रहेंगे, सबके मुंह पर पैर रखते रहेंगे, मगरमच्छों के मुंह पे पैर रखते रहेंगे, तो आगे हमको सफलता मिलती रहेगी। तो आज जो सेशन है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का, ऑब्जेक्शन जब हैंडल करता है कोई भी इंसान तो 3 फेजेस से गुजरता है। सबसे पहले बिलीव देम एंड रन अवे। मतलब कि मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्शन आया कि जैसे कि मेरे को बोला गया कि यार ये दीपक ने ना एक काम स्टार्ट किया है जहां पर चाय पत्ती ये सब बेचना होता है, क्या उसमें पैसे आते हैं, क्या पैसे कमा रहा है दीपक? जैसे मुझसे किसी ने बोला तो मुझे शक होने लगेगा कि अरे बाप रे, ये वो शायद सही बोल रही है। मैंने तो देखा ही नहीं कि अभी तक मेरे को पे आउट के बारे में उन्होंने बताया ही नहीं। कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्शन उन्होंने हैंडल किया, सॉरी ऑब्जेक्शन उन्होंने उठाया, मैंने उनके ऑब्जेक्शन में बिलीव कर लिया, ट्रस्ट कर लिया, और अपने ऊपर संदेह करना स्टार्ट कर दिया, और दीपक सर की कैपेबिलिटी पर संदेह करना स्टार्ट कर दिया, और मैं वहां से भाग गई। एक ये फेस होता है। फिर फाइट विद देम। किसी ने ऑब्जेक्शन किया कि नेटवर्क मार्केटिंग पागलों का काम है, नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं, ये नेटवर्क चेन बनाने वाला काम है, ये चेन बनाते रहते हैं ये लोग स्कैम है, स्कीम है, ऐसे किसी ने बोल दिया तो हम क्या करते हैं, लड़ने लगते हैं। एक और ये फेज होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। और व्यू ऑब्जेक्शन एज अपॉर्चुनिटी। और तीसरा जो फेज होता है कि ऑब्जेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना कि ये तो आएगा ही आएगा, और ये अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इंसान ऑब्जेक्शन कर रहा है मतलब वो इन्वॉल्व हो रहा है। कोई इंसान अगर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है प्रेजेंटेशन देखने के बाद, तो वो मतलब बस जाना चाहता है घर। और जो इंसान ऑब्जेक्शन कर रहा है, बार बार सवाल कर रहा है, तो मतलब वो क्यूरियोसिटी उसके अंदर है, वो जानना चाहता है कि व्हाट, कि टेल मी समथिंग मोर अबाउट इट, मुझे बताओ बिजनेस के बारे में, मुझे बताओ कि कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं थर्ड फेज में हम क्या सोचते हैं कि जो ज्यादा ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, ज्यादा अपने आप को हीरोपंती दिखा रहा है। ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्शन हमेशा एक अपॉर्चुनिटी होता है। अगर कोई भी इंसान प्रेजेंटेशन देखने के बाद ऑब्जेक्शन कर रहा है या क्लोजिंग करने के समय ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो ही वांट मोर इंफॉर्मेशन। उसको आप अपॉर्चुनिटी समझिए, ना कि पहले 2 फेजेस की तरह भाग जाइए, उनके ऊपर बिलीव कर लीजिए या फाइटिंग कर लीजिए। अगर आप जितना फाइट करते हैं, जितना आर्ग्यूमेंट में जाते हैं, तो क्या लगता है उस आर्ग्यूमेंट को जीत कर उसका मुंह बंद करवा कर, अरे तेरे को क्या पता है, तुमको कुछ नहीं पता है, तुमने तो आज तक कमाया नहीं, तुम मुझे दिखाओगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। बस आपने ऐसा बोला, उसका मुंह बंद करवा दिया, आपने तो आर्ग्यूमेंट को जीत लिया, उस लड़ाई को जीत लिया, लेकिन उस प्रॉस्पेक्ट को खो दिया आपने, उस इंसान को खो दिया। अगर कामली सही तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करते, तो क्या पता वो आने वाले समय में आपका क्राउन डायरेक्टर निकलता। तो कभी भी हमको आर्गुमेंट में नहीं जाना है। अगर कोई इंसान, कोई प्रोस्पेक्ट अपने अंधेरी गली में लेकर जाता है कि आओ यहाँ पर बहुत ही रोशनी है, लेकिन वो आपको दिख रहा है कि अंधेरा है, लेकिन आपको उसकी अंधेरी गली में नहीं जाना है, आपको खींच कर वापस आ जाना है, उनकी बातों पे बिलीव नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है नो बिलीफ ऑन देमसेल्फ। ऑब्जेक्शन का मैं बता रही, जब ऑब्जेक्शन आता है ना, तो आपको देखना है कि इन 2 प्रकार के लोगों में से कहां पर आपको उस सामने वाले प्रोस्पेक्ट को डालना है। नो बिलीफ ऑन देमसेल्फ, जिसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, और जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बिलीफ नहीं है। मान लीजिए एक प्रोस्पेक्ट है, उसने ऑब्जेक्शन उठाया कि मेरे पास तो समय नहीं है,
तो ये समय नहीं है, ये कहाँ पर आएगा कि उसको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है कि वो समय निकाल सकता है इस बिजनेस के लिए। उस आज तक इतना समय उसने निकाला इंस्टाग्राम को बार बार चेक करने के लिए, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के लिए, लाइक करने के लिए। एक औरत बोलती है कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन गॉसिपिंग करने के लिए, यहाँ से वहां बातें करने के लिए कैसे टाइम निकाल लेती है वो। तो ये कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्शन जो हुआ, जो सामने उस प्रोस्पेक्ट ने उठाया, वो क्या कहाँ पर आके कौन सी कैटेगरी में आके गिरेगा? नो बिलीफ ऑन देमसेल्फ। या कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बिलीफ नहीं है कि मैं जितना पैसा लगाऊंगा उतना पैसा मुझे वापस मिल जाएगा। वैसे आपको भी पता है कि यहाँ पर पैसे नहीं लगाने, लेकिन उसको लग रहा है कि मैं यहाँ पर फंस जाऊंगा, या मैं जो प्रोडक्ट खरीदूंगा उतना प्रोडक्ट का पैसा वापस नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो बोल के वो ये ऑब्जेक्शन को रेज करता है। फिर बोलता है कि नो कॉन्टेक्ट, कि मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, उसको लगता ही नहीं है कि मैं ये बिजनेस को किसी और को बता सकता हूँ, या मेरे बताने से कोई और जुड़ जाएगा। नहीं, क्या अगर मैंने बताया तो सब लोग मेरे पर हंसने लगेंगे, ऐसा सोचकर उसने बोल दिया कि मेरे पास तो कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है, मैं किसको बताऊं, किसको जोड़ू, आई कांट स्पीक। उसको लगता है कि मैं बोल ही नहीं सकता। लेकिन आप मतलब कि वो उसको अपनी काबिलियत के ऊपर शक होता है। लेकिन यहाँ पर इतना बोलने का काम नहीं है, वो तो धीरे धीरे ही सब सीख जाते हैं। फिर आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप स्कूल कैसे पास करते, यहाँ पर अपने जॉब में कैसे जाते, छोटे मोटे जो प्रेजेंटेशन देने होते हैं वो कैसे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो आते हैं नो बिलीफ ऑन देमसेल्फ की कैटेगरी में आते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन रेज करता है तो आपको देखना है कि कहाँ पर, जैसे कि मेरे पास समय नहीं, एक औरत बोलती है कि मेरा छोटा बच्चा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कहाँ पे हुआ? नो बिलीफ ऑन देमसेल्फ में आ गया। कोई बोलता है कि मेरे बड़े भैया मना करेंगे, तो वो भी आ जाएगा नो बिलीव ऑन देमसेल्फ। मेरे पापा मना करें, नो बिलीव ऑन देमसेल्फ, कि उसको अपनी काबिलियत के शक पर शक हो रहा है। उसको ये बिलीव नहीं हो रहा कि वो अपने पापा को कन्विंस कर सकता है। आज तक मोटरसाइकिल लेने के लिए, आईफोन लेने के लिए, उस कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए आज तक किसने कन्विंस किया? उसी ने कन्विंस किया ना कि मुझे आईफोन दिलवाओ, इसी कॉलेज में एडमिशन करना है। तो आज भी ये कन्विंस कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहा है। तो पहले आपको देखना है कि कौन सी कैटेगरी में आकर गिरता है। अगर कोई सवाल पूछता है या कोई ऑब्जेक्शन उठाता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज लीगल, क्या नेटवर्क मार्केटिंग लीगल का है? तो ये कहाँ पर आ गया? नो बिलीफ ऑन नेटवर्क मार्केटिंग पे। मतलब उसको नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर जानकारी नहीं है। उसने क्या पता स्ट्रीम स्कैम वाले नेटवर्क मार्केटिंग के को करते हुए किसी को देखा होगा या सुना होगा, कोई इलीगल नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया हुआ किसी ने, उसके परिचित ने, तो वहां पर उसका पैसा का लॉस हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज वो सुनी सुनाई बातों पर आकर और ये बोल रहा है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है? ओनली सम पीपल अर्न। उसको लगता है कि कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उसको विश्वास नहीं है। इस कैटेगरी में ये ऑब्जेक्शन आके उतरता है। प्रोडक्ट्स आर कॉस्टली, है ना, उसको ये भी लगता है कि प्रोडक्ट्स यहाँ पर कॉस्टली है। आई एम वेरी लेट, उसको लगता है कि मैं बहुत ही लेट हो गया। लेकिन आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बाद में भी ज्वाइन किए थे, लेकिन आज बहुत अच्छे इनकम पे आ गए हैं। प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं है, प्रोडक्ट यहाँ पर आप लॉन्ग रन में लेते हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। ओके, तो 4 स्टेप्स टू ओवरकम एनी ऑब्जेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के लिए 4 स्टेप है। सबसे पहले लिसन, आप सुनिए। आप जितना उनको सुनेंगे ना, तो आप मेन जो उनका ऑब्जेक्शन है वहां तक पहुंच पाएंगे, मेन रीजन तक। ये मेरे पास पैसे नहीं है, जो पापा मना करेंगे, टाइम नहीं है, ये सारे एक्सक्यूजेस हैं। वो कुछ और जानना चाहता है। जितना आप वो इंसान को सुनेंगे उतना आप उसके मेन रीजन तक पहुंच पाएंगे कि वो क्या जानना चाहता है, क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा। तो आपको उसको सुनना है। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव टाइम। तो आपको उसको विदाउट जजमेंट, विथ कंपैशन, कभी भी जजमेंट नहीं करना है। जजमेंट इन द सेंस, अरे तुम्हारे पास
सबके पास होता है यार टाइम, सबके पास टाइम होता है। तुम्हारे पास इतना कुछ करते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम में यहाँ पे करते हो, वो सब करते हो, यहाँ पर डिस्को में जाते हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ऐसा किसी को भी जज नहीं करना है। बड़े प्यार से उनकी बातों को आपको सबसे पहले लिसन करना है। जितना आप सुनेंगे ना, जितना उनकी बातों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि अरे मेरी बातों को सुन रहा है, बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं वो लगेगा उसको कि आप इन्वॉल्व हो रहे हो, अपनापन आ जाता है उसमें। फिर उसके बाद रिलेट करना है, फिर क्या बोलना कि सही बात है, मैंने तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम को सुना कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन अब क्या करना है, रिलेट करना है। जैसे किसी ने बोला कि यार किसी ने बोला कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं नहीं कर सकती, तो आप क्या सुनेंगे उनकी बातों को। ओके, फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाँ सही बात है, मेरा भी बच्चा पहले छोटा था, मतलब कि जब कुछ समय पहले जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, उस समय मेरा बच्चा भी बहुत छोटा था, लेकिन जब भी वो सोता था या जब भी संडे का जो समय मिलता था, उस संडे के समय में ही मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज तुम देख सकती हो जो मेरा इनकम है इतना पहुंच चुका है। तो जब आप को रिलेट करके एग्जाम्पल के तौर पे अपना दे सकते हैं, अपनी टीम का एग्जाम्पल स्टोरी सुना सकती हैं, तब उसको क्या होगा, विश्वास होगा। आप तब उसको और ज्यादा उसको लगेगा कि हाँ ऐसे लोग हैं, मैं ही अकेली नहीं हूँ असहाय जिसको ये प्रॉब्लम आ रहा है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन लोगों ने उसको पार करके आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। वो आपको नेगेटिविटी बताएगा, नेगेटिव से अपना फेस दिखाएगा, लेकिन आपको जो जवाब देना है पॉजिटिव में देना है, आपको हाँ में भरना है। सही बात है, सबके जीवन में ये प्रॉब्लम आता है, तो खासकर तो औरत के जीवन में तो ये प्रॉब्लम आता ही आता है। मेरे साथ भी ये था ही प्रॉब्लम। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया कि घर मतलब कि बच्चे को देखना, बच्चे को छोड़कर ये बिजनेस करना। तो मैंने ये सोचा कि घर से ही बिजनेस हो सकता है, तो मैंने 2-2 घंटा देना स्टार्ट किया, फोन पे ही काम या लैपटॉप में ही काम करना स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, और आज इतने की इनकम है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप है स्टोरी बनाना। टेल योर स्टोरी एंड टेल अदर्स पीपल स्टोरी। स्टोरी अबाउट नो टाइम स्टोरी, मतलब जो ही ऑब्जेक्शन कर रहा है कि एक स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे नहीं करना, मेरे पापा मना करेंगे, मेरे पापा मना करेंगे, तो आप उनको बोलिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को, क्योंकि पापा हमेशा से ही तुम्हारा भला चाहते हैं, वो पापा को इसलिए मना करेंगे कि उनको लगेगा कि हाँ तुम कहीं टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहे हो, या तुम एक पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, इसीलिए शायद तुम्हारे पापा मना करेंगे। लेकिन अगर तुम अपने पापा के साथ बैठकर उनको समझाओगे कि पापा मैं टाइम आपका जो पढ़ाई है, पढ़ाई के समय में पढ़ाई करूंगा, टाइम बिल्कुल बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा, जो मेरे पास फ्री टाइम मिलता था ना, जो अभी तक मैं मोबाइल में लगा रहता था, और आप भी परेशान रहते थे, आप भी मुझे डांटते थे कि मैं मोबाइल में लगा रहता हूँ, तो वही समय को मैं ये बिजनेस में लगाऊंगा, और मैं जो इनकम कमाऊंगा ना, तो उससे भी आपको बहुत प्राउड होगा। मैं इतनी कम उम्र में ही आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के दिखाऊंगा पापा। इस तरीके से आप उनको आंसर देना सिखाइए, फिर बोलिए कि देखो दोस्त, यहाँ पर अब डिसीजन आपका है। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम जो तुम बता रहे हो ना, हमारे शिवम गोस्वामी सर हैं, उनके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ था। उन्होंने कॉलेज के समय में ये बिजनेस की शुरुआत की थी। अपने पापा को जब बताया कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उनके पापा ने भी ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, ऑब्जेक्शन किया कि तुम अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, जहां पर इतने टॉप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, एग्जाम कैसे दोगे जब ये बिजनेस पे समय लगाओगे। तो उन्होंने पापा को समझाया, और आज कॉलेज के ही स्टूडेंट को बताते बताते आज 22 लाख रुपए इनकम कमा रहे हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी कन्विंस करना तो तुमको आता ही है, आज तक तो तुम हर चीज के लिए कन्विंस तुमने अपने मम्मी पापा को किया है, तो मुझे पता है कि तुम इस चीज के लिए भी कन्विंस कर लोगे। तो आपको पहले हाँ भरना है, प्रॉब्लम को सुनना है, ऑब्जेक्शन को, और स्टोरी के माध्यम से कोरिलेट कर देना है। आप लोग को स्टोरी पता होनी चाहिए, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। जो भी बहुत जैसे स्टूडेंट्स की एक स्टोरी समझिए, जैसे शब्बीर हो गया, उनकी सक्सेस सेमिनार में बैठिए। फिर कुशाल शर्मा हो गया, कोई लेडी हो गई जो वीडियो लेडी है, उसकी भी सक्सेस स्टोरी को सुनिए। तो कभी ना कभी जब ऐसा प्रॉब्लम आता, मान लीजिए कोई वीडियो हो गई, वो बोलेगी असहाय दिखाती है, तो कहीं ना कहीं आप उनको बता सकते हो कि देखो मैं मान सकती हूँ कि जीवन में एक एक अपने पति को खोने का मतलब क्या होता है, मुझे पता है तुम किस दर्द से अभी चल रही हो, लेकिन अगर ऐसे ही तो जिंदगी नहीं कटेगी ना।
ऐसे ही तो जिंदगी नहीं कर सकती है। आगे आपके बच्चे भी हैं, उनको भी संभालना है, उनका भी भविष्य अब तुम्हारे ही हाथ पे है। तो यहाँ पर भी एक मैडम थी, सुदर्शन मोहंती सर की वाइफ थी, जो कि सुदर्शन मोहंती सर को कुछ एक डिजीज हो गया था, जिससे उनका प्रॉब्लम हो गया और वो इस दुनिया से चली गई। लेकिन उन्होंने इस बिजनेस को शुरुआत किया था, और जैसे उनका डेथ हुआ तो ये जो आईडी है उनकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो गया। और आज देखो उनकी वाइफ अकेले इस बिजनेस को कर रही है, अपने 2 बच्चों को पाल रही है अच्छे से, और आज 14 लाख की इनकम कमा रही है। तो अब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर कि तुम इसी तरीके से असहाय बन के रहना चाहती हो, कि कुछ करके अपने बच्चों के लिए एक आइडल औरत बनना या आइडल मदर बन के दिखाना चाहती हो। ओके, तो स्टोरी आपको याद होनी चाहिए, एज इफ आई वुड यू, मतलब कि इफ आई वुड शो यू हाउ कैन यू मैनेज मनी, मतलब कि ये सारे स्टेप्स बताए गए हैं कैसे ओवरकम करना है। जैसे वो बोलता है कि पैसा नहीं है, तो आप उनको जब सारा जवाब दे देते हैं, तो अब फिर लास्ट में बोल सकते हैं, अगर मैं आपको बता दूं कि आप पैसा कैसे मैनेज किया जा सकता है या पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो क्या आप करोगे? जब सॉल्यूशन आप बता रहे हो तो कौन मना करेगा? कोई भी नहीं मना करेगा। इफ आई वुड शो यू हाउ यू कैन मैनेज टाइम, वुड यू बी ओपन टू लिसन, तो क्या तुम पसंद करोगे सुनना? अगर मैं तुमको बता दूं कि टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहले है लिसन। उनकी बातों को सही तरीके से आपको सुनना है, आपको आपके फेस से दिखना चाहिए कि आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें आप मतलब कि रुचि ले रहे हैं। ये नहीं कि आपके मन में और आपके फेशियल एक्सप्रेशन से ये झलके कि ये बकरा क्यों नहीं बन रहा, ये बकरा क्यों नहीं बन रहा, अरे बाटली में क्यों नहीं आ रहा, बाटली में फिट हो जाए, बाटली में फिट हो जाए, हंटर वाला फीलिंग, ये सब जब सोच रहे हों तो कहीं ना कहीं आपके फेस से वो दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब है, बड़े प्यार से, कभी भी दिमाग में ये ना सोच के चले कि ये ना सोचे ऑब्जेक्शन को हैंडल करते समय कि वो हंटिंग वाला, कभी भी ना सोचे। बड़े आराम से, बड़े प्यार से इन्वॉल्व होना है। फिर उसके बाद वी आर द सम, फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्शन होता है उसको फिर स्टोरी के माध्यम से को रिलेट करते हुए उनको बताना है, और फिर बाद में लास्ट में बोलना है कि अब तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुमको क्या करना है। अदरवाइज मैं लास्ट में यही बोलना चाहूंगा कि अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूं ये पैसा मैनेज करने में, तो क्या तुम करना पसंद करोगे? क्या तुम करोगे मेरे साथ? क्या मैं बता दूं कि टाइम कैसे मैनेज करना, इस बिजी शेड्यूल में भी तुम टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हो, तो क्या तुम करोगे? इस तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना है। एंड योर एक्सपीरियंस मेक्स यू मास्टर, और जितना आप करते जाएंगे तो आप ही को ये एक्सपीरियंस बनाते जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रोस्पेक्ट, ट्राई विदाउट प्रीजज एंड फुल कंपैशन। आपको हमेशा प्रोस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने के लिए 2 कैटेगरी है। क्या है कैटेगरी? सबसे पहले उसको बिलीफ अपने ऊपर हो रहा है कि नहीं, एक कैटेगरी जहाँ पे अगर बोलता है कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पापा मना करेंगे, मम्मी मना करेंगी, फलाना मना करेंगे, पहले तुम कर लो फिर मैं कर लेता हूँ। तो ये कौन सी कैटेगरी में हो गया? उसको बिलीफ नहीं है अपने ऊपर। दूसरी कैटेगरी, अगर नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन उठाता है तो नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड। ये देखिए, जितना आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, जितना आप लोग ऑब्जेक्शन हैंडल करते जाएंगे, क्योंकि एक ही आंसर सब लोगों पे फिट नहीं होता है, वो तो करते करते ही आप मास्टर हो जाते हैं। करते ही करते आपको स्टोरी भी पता होना चाहिए। फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाते हुए या क्वेश्चन आर द आंसर का फॉर्मूला लगाते लगाते आप इसको करेंगे तो देखते ही देखते आप लोग मास्टर होते जाएंगे। तो ये था ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सेशन। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे जो 3 जो सेशन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के साथ ही चल रहे हैं। आज भी हमारा जो 3 डेज का वीडियो था वो भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ही था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो डिस्कशन हुआ, आपको प्रोस्पेक्ट को समझना है, उस पर बैठना है, उसके साथ बैठना है, उसकी बातों को समझना है। समझते समझते मेन कारण, मेन रीजन आपको पता चल जाएगा कि क्यों वो ऐसे आपको कह रहा है। और जितना आप ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, अगर कोई ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहा है, मतलब कि सॉरी ऑब्जेक्शन कर रहा है, तो आप वहां पर उसका मुंह मत बंद करवाइए, और हंसते हुए और क्यूरियोसिटी जगाइए। और ऑब्जेक्शन को जितना ज्यादा से ज्यादा 10 ऑब्जेक्शन से ज्यादा कोई भी सवाल नहीं करता है ना।
तो अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है तो आपको डरना नहीं है, आपको उनका जवाब देना है। फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाना है। फील फेल्ट फाउंड क्या बोलता है? मैंने ये फील किया, मैं ये फील कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, जो तुम बोल रहे हो, मैंने ये फील किया था ऐसा ही, और ये फाउंड हुआ। जैसे कि मेरे पास समय नहीं है, एक स्टूडेंट बोल रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं समझ सकता हूँ, एग्जैक्टली मेरे साथ भी पहले ही ऐसा हुआ था, मैं अभी समझ सकता हूँ तुम्हारा जो प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था फ्रेंड। लेकिन मेरे जो अपलाइन है उन्होंने बताया कि अगर तुम आने वाले 5 साल तक अगर तुम जॉब करते हो तो तुम कहाँ पर अपने आप को पाओगे? क्या तुमको टाइम फ्रीडम मिलेगा? अगर 5 साल के बाद नहीं, आने वाले 10 साल के बाद तुम अपने आप को ऐसा क्या काम कर पाओगे कि तुम्हारे पास समय रहेगा? आने वाले 30 साल के बाद ऐसा क्या काम कर पाओगे कि तुम टाइम फ्रीडम को एंजॉय करोगे? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसका। लेकिन सर ने मेरे को बताया कि अगर तुम 3 साल यहाँ पे काम करते हो तो अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, जल्दी टाइम फ्रीडम आपको मिल सकता है। यहाँ पे टीम वर्क में काम होता है, और यहाँ पर मैं हूँ आपको सिखाने के लिए। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये बिजनेस को बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत जल्दी ही तुम टाइम फ्रीडम को इंजॉय कर सकते हैं। तो थर्ड पार्टी का हेल्प लेकर भी आप कर सकते हैं फाउंड का, कि मेरे अपलाइन ने मुझे ऐसा बताया। इस तरीके से आप जवाब दे सकते हैं फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला लगाते हुए। और फ्रेंड्स, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देती हूँ।